Next topic we'll study about the importance of बैक ईएमएफ। अब देखो, सबसे पहले याद है मैंने तुम्हें मोटर का बेसिक प्रिंसिपल बताया था। डीसी मोटर का क्या था? यहाँ पे क्या थी? मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीच में तुम्हारे पास क्या थी? कॉइल थी, राइट। अब हमने क्या बताया था कि कॉइल में तुम क्या दे रहे हो? करंट दे रहे हो। करंट तुम्हारी किस कन्वर्ट हो रही है? मतलब करंट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है। बताया था ना मैंने ये सब। हम्म। दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ लग रही है? फील्ड लाइंस की ऊपर की तरफ। तो फोर्स लग रहा है तो वो घूम रहा है, और घूमते घूमते वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यही था। अब उसके बाद देखो, मोटर का काम था, तुमने कौन सी एनर्जी दे दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है? मैकेनिकल एनर्जी तुम्हें मिल रही है। अब उसके बाद देखो क्या होएगा, उसके बाद का सीन बता रही हूँ। कि जैसे ही ये कॉइल तुम्हारी गोल गोल घूमने लग गई, तो क्या ये फ्लक्स लाइंस को, फील्ड लाइंस को कट करेंगी? यस और नो? तो फेरेडे, अब यहाँ पे फेरेडे आ जाएगा। फेरेडे ने क्या कहा था? इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी, कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, वैसे ही तुम्हारी क्या आ जाएगी? ईएमएफ आ जाएगी। यही बोला था। अब जैसे ये फील्ड लाइंस गोल गोल घूमेगी, मतलब ये तुम्हारी रोटर बीच में घूमेगा, तो क्या ये फील्ड लाइंस को कट कर रहा है? यस और नो? और जैसे ये लाइंस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो रहा है? कट हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर फ्लक्स कट हो रहा है, तो फ्लक्स तुम्हारा चेंज भी हो रहा है या नहीं हो रहा? ये बताओ। हम्म। और फ्लक्स के चेंज होते ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ईएमएफ कहाँ इंड्यूस होएगी? मैग्नेट में तो होएगी नहीं। फिर से कहाँ पे इंड्यूस हो रही है? कॉइल में। अब देखो, शुरुआत से लेकर आखिरी तक तुमने कौन सी एनर्जी दी थी? ये बताओ। और अब अभी लास्ट में तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है? इलेक्ट्रिकली मिल रही है। मोटर दे रहे, मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोटर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल से वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में हो रही है। मोटर का काम यहाँ तक हो रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो घूम रहा है, फिर से फ्लक्स कट हो रहा है, और फिर से हमें क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उस टाइप की ईएमएफ को हम क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ। समझ में आया ये चीज? हम्म। तो अब देखो, हम देखते हैं कि ये जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, ये फायदा है या इससे नुकसान है? देखें। तुम्हें पता है ईएमएफ का क्या फॉर्मूला था? ई इक्वल टू माइनस आई ए आर ए। यही था। अब हम यहाँ से आई ए का फॉर्मूला बताओ। यहाँ से आई ए का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? बोलो। बी माइनस ई बाय आर ए। ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रही। बी है, बैक ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं। अब हम एक चीज मान के चलते हैं कि अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ईबी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, राइट। तो वोल्टेज हम रैंडमली फिगर मान लेते हैं। वोल्टेज कितनी होगी? 30 मान लेते हैं, 230 वोल्ट होती है। आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसको 0.5 मान लेते हैं। बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा? 230 माइनस बैक ईएमएफ कितनी हो गई? 0 डिवाइडेड बाय द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आर्मेचर करंट कितना आ गया? 406 एम्पियर आ गया। तुम देखो कि ये वाला आर्मेचर करंट कितना ज्यादा है या नहीं है? हमारे घर में भी 5 से 15 के बीच में ही आती है करंट। 460 तो बहुत ही ज्यादा हो गया। हो गया या नहीं हुआ? हम्म।
तो अब देखते हैं कि अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती, हमने तो कुछ करा ही नहीं बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप ही हो रही है। तो अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती तो हमारा आर्मेचर करंट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम इतना ज्यादा आर्मेचर करंट देंगे किसी मोटर को तो मोटर फूक जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा करंट हो गया ये आर्मेचर के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन मानते हैं कि अब हाँ हमारे पास बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो ईबी के अराउंड रैंडमली कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं कि 200 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर से फॉर्मूले में देखेंगे, आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी डिवाइडेड बाई आर ए। वोल्टेज सेम है 230, बैक ईएमएफ हमारे पास 200 वोल्ट प्रोड्यूस हो गई, आर्मेचर रेजिस्टेंस सेम रहेगा 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 0.5। कितनी करंट आ गई अब इस केस में, बताओ मुझे। 60 एम्पियर आ गई। तो देखो 460 से 60 पे आ गया बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से। तो तुम खुद देख सकते हो कि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट हमारी कम होगी, अगर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट हमारी बहुत ज़्यादा होगी, और इतनी ज़्यादा करंट हमें नहीं चाहिए। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मोटर घूमने लग गई। बट एकदम से तो तुम्हारी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी ना, पहले तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पहले वो रोटर क्या करेगा, घूमने लगेगा, राइट। उसके बाद जाके कहीं बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। तो स्टार्टिंग में तो करंट ज्यादा ही रहती है, धीरे 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 जैसे जैसे बैक ईएमएफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे तुम्हारी करंट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, मोटर में शुरू में 460 दे दें और कह दें कि चल 5 मिनट बाद 60 एम्पियर ले ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा होगा। मोटर को चाहिए 60 एम्पियर, शुरू में तुम 5 मिनट के लिए 460 दे दो, धीरे 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 कम होके 60 एम्पियर पे आ जाएगी, चलेगी मोटर ऐसे, बताओ मुझे। नहीं चलेगी, तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ देख लिया, हम क्या यूज करते हैं, स्टार्टर। स्टार्टर क्या काम करता है, शुरुआत के 5 मिनट, मैं 5 मिनट तो ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब एक फिक्स टाइम नहीं होता, शुरुआत के 5 मिनट ये क्या कर देता है, करंट को कम कर देता है, कम ही देता है। अब स्टार्टर के लिए हम रेजिस्टेंस वगैरह यूज करते हैं, इतना ज्यादा तुम्हें डिटेल में जाना नहीं है, बस तुम्हें स्टार्टर को ही देखना है कि अगर हमें स्टार्टिंग में करंट कम करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टार्टर यूज करेंगे।